गर्मी ज़ोरों शोर से पड़ना शुरू हो चुकी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें गर्मी का तोड़ भी आना चाहिए। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, इंशाल्लाह ये ना सिर्फ गर्मी को भगाएगी बल्कि आपको अंदर तक ठंडा फील करवाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आधा पाव आलू बुखारा लिया है, इसको पानी में भिगो के रख देना है आपने। और जो काले कलर की आपको नजर आ रही है, ये इमली है। आधा पाव इसको भी आपने पानी में भिगो के 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब एक बर्तन लेना है, उसमें 4 गिलास पानी हमने लिया है। बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आने के बाद सब्ज़ इलायची है 2 अदद मुंह खोल के, ये आपने शामिल कर देनी है इसके अंदर। उसके साथ ही आपने इसके अंदर इमली की जो आपने भिगो के रखी हुई है वो शामिल कर देनी है। साथ ही आपने आलू बुखारा जो भिगो के रखा था वो भी आपने शामिल कर देना है। इमली और आलू बुखारे को ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब आपने पानी के अंदर इसको एक दफ़ा मिक्स कर देना है और स्पैचुला की मदद से आपने इसको थोड़ा सा मसल लेना है। स्पैचुला की मदद से मसला कैसे जाता है ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस तरह करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए मसलना है। थोड़ी देर मसलने के बाद आपने इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देना है और चले जाना है जी दूसरे काम पे। दूसरा काम हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। तो मलंगा लिया है 1/2 टी स्पून, इसको एक कटोरी में डाल के आपने नॉर्मल पानी के साथ भिगो देना है। अगर आप जल्दी में हैं तो आप गर्म पानी में भिगोएं, तो इंशाल्लाह ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका फूल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो आलू बुखारा और इमली है उसको बॉयल आ चुका है बहुत अच्छे से। एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा मसल भी लेते हैं साथ साथ। ये जितना ज़्यादा आप बॉयल करते हुए इसको मसलेंगे, इसका पल्प अलग होता जाएगा और इसकी गुठलियाँ अलग होती जाएंगी। ये आपने काम लाजमी कर लेना है। 4 गिलास पानी शामिल किया था, अब कम होकर 3 गिलास रह गया, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको ठंडा होने के लिए वेट करेंगे। इमली और आलू बुखारे का पल्प यहाँ पे ठंडा हो चुका है। आपने जब ठंडा हो जाए तो उस वक्त भी स्पैचुला की मदद से या हाथों की मदद से आपने इसको मसल लेना है। जितना ज़्यादा आप मसलेंगे इतना ज़्यादा इसका पल्प बेहतरीन स्मूथ पल्प रेडी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा पल्प निकल के इसका अलग हो चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की आनी चाहिए। अब आपने क्या करना है जी, ये एक बाउल लेना है, उसके ऊपर लगाना है एक स्ट्रेनर और उसमें से आपने इसको छान लेना है। अगर आपके पास स्ट्रेनर नहीं है तो आप कोई भी बारीक कपड़ा मलमल का या जाली वाला कपड़ा लेके आप उसमें से भी इसको छान सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इतना गाढ़ा पल्प तैयार हुआ कि स्ट्रेनर में से भी बड़ी मुश्किल से छाना जाएगा। लेकिन आपने चम्मच को हिलाते रहना है तो इसका नीचे शरबत अलग होता जाएगा और जो इसकी गुठलियाँ हैं वो अलहदा होती जाएंगी। तो ये 1-2 मिनट का प्रोसेस है, ये आपने जल्दी से कर लेना है। हम भी यहाँ पे जल्दी से इसको निकाल लेते हैं पल्प को और फिर आपको दिखाते हैं। पल्प गुठलियों से अलहदा हो चुका है। पुदीना लिया है, यहाँ पे हमने फ्रेश पुदीना है, ये आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। अपनी मर्ज़ी से शामिल कीजिएगा जितना आपको टेस्ट पसंद है, क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा तेज़ होता है, तो हल्का हाथ रख के ही आपने इसको शामिल करना है। तो मलंगा हमारा फूल चुका है, ये देखें कितना बेहतरीन हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी आपने जितना किसी को पसंद होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ घर वालों को पसंद होता है और कुछ को नहीं पसंद होता। अगर घर वालों को पसंद नहीं है तो आप इसको अलग से गिलास में शामिल करके सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे 4 चम्मच इसके अंदर शामिल कर रहे हैं बड़े वाले। साथ ही आइस क्यूब हैं ढेर सारे। जितना ये चिल करेंगे आप इसको, इतना ज़्यादा ये मज़े का बनकर रेडी होगा। यहाँ पे एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और बर्फ़ के क्यूब डालने से पहले अगर आप इसमें चीनी रखना चाहते हैं तो आपने चीनी डाल लेनी है। अगर आपको इसी तरह से पसंद है तो आप इसको इसी तरह भी पी सकते हैं, ये बहुत मज़े का होता है। इमली और आलू बुखारे का ज़बरदस्त शरबत रेडी हो चुका है जी। सर्विंग की तरफ चलते हैं। आइस क्यूब डालेंगे गिलासों के अंदर और साथ ही हम इसमें डालेंगे तुखमलंगा। तुखमलंगा आप इसमें जितना डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रहे हैं 1 गिलास के अंदर। ये आपने लाजमी शामिल कर देना है, इससे बहुत ही मज़े का आपके अंदर तक ठंड फील होती है। तो साथ ही आपने इसके अंदर जूस शामिल कर देना है। ये देखिएगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का जूस हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं आपने कमेंट्स में बताना है। और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आपने हम इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी गर्मियों में इस तरह का रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाकर एंजॉय कर सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने शेयर किया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा।